दोस्तों, शनिवार को ईरान ने इजराइल पर ड्रोन और मिसाइल अटैक किया था। हमले के बाद से हालात और बिगड़ गए हैं और इजराइल भी अब रिटेलिएट करने के लिए तैयार है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन पूरे विवाद के पीछे दोनों देशों की करीब 50 साल पुरानी दुश्मनी है। दुनिया के सबसे ताकतवर मिलिट्री देशों में ईरान 14वें नंबर पर आता है, तो वहीं इजराइल भी ज्यादा पीछे नहीं बल्कि 17वें नंबर पर आता है। दोनों ही देशों के बीच लंबे समय से चल रहा कॉन्फ्लिक्ट रुकने का नाम नहीं ले रहा। शनिवार को ईरान ने इजराइल पर ड्रोन और मिसाइल से अटैक कर दिया है। दोस्तों, इनकी ये दुश्मनी लगभग 50 साल पुरानी है। दोनों देशों में बीच चल रहे कॉन्फ्लिक्ट डायरेक्टली 1979 की ईरानी क्रांति से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, बीते दिन ईरान ने पहली बार खुद से इजराइल पर हवाई हमला किया। ईरान की तरफ से जारी स्टेटमेंट में ईरान ने कहा कि अप्रैल की शुरुआत में इजराइल ने सीरिया में ईरान के एम्बेसी पर हमला किया था, जिसके जवाब में ये कार्रवाई की गई है। यही नहीं, इस स्थिति को लेकर ईरान का कहना है कि हम उम्मीद करते हैं कि इजराइल की तरफ से अब और तनाव नहीं बढ़ेगा, इस मामले को खत्म किया जा सकता है। बहरहाल, दोनों देशों के बीच के हालात को लेकर एक अहम सवाल ये उठता है कि ईरान और इजराइल के बीच के संबंध किन कारणों से बिगड़ते गए जो हालात युद्ध तक आ पहुंचे। इसे जानने के लिए हमें कुछ समय पीछे जाना होगा। चलिए जानते हैं आखिर ये कहानी शुरू कैसे हुई थी। दरअसल 1979 में जब ईरानी क्रांति हुई थी, तब ईरान में अमेरिका से जुड़े पहलवी राजवंश को जड़ से खत्म कर दिया गया था। उस समय ईरान में अयातुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी की धार्मिक सत्ता आ गई थी। इस धार्मिक सत्ता व्यवस्था के आने के बाद खुमैनी ने अमेरिका को बड़े शैतान का नाम दे दिया था। तभी से ईरान और अमेरिका के रिश्तों में कड़ीवाहट शुरू हो गई। उस समय इजराइल की तरफ से ईरान के आखिरी सम्राट मोहम्मद रजा पहलवी का समर्थन करना भी खुमैनी को पसंद नहीं था। साथ ही तब अमेरिका और इजराइल के संबंध समय अच्छे थे। ऐसे में खुमैनी ने इजराइल को छोटा शैतान का नाम दे दिया। यही नहीं, खुमैनी ने ईरान की राजधानी तेहरान और तेल अवीव के बीच की तकरार के बीच ये भी आरोप लगाया कि इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को नाकाम करने की कोशिश की। 1980 के में ईरान की राजधानी और इजराइल के तेल अवीव दोनों के बीच हमले हुए, लेकिन किसी ने भी हमलों की जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया। दोनों शहरों के बीच सालों तक चले इस कॉन्फ्लिक्ट को शैडो वॉर का नाम दिया गया। इस शैडो वॉर में दो इलाके मुख्य रूप से सामने आए। इसमें लेबनान और सीरिया के कुछ इलाके शामिल थे। तब ईरान ने हिजबुल्लाह का खूब समर्थन किया। हिजबुल्लाह वो ही समूह है जो लेबनान से इजराइल पर बार बार अटैक करता है। उस समय इजराइल ने सीरिया में कई हवाई अटैक किए थे। इसके बाद ईरान की राजधानी तेहरान ने सीरिया में उस देश के राष्ट्रपति बशर अल असद का समर्थन शुरू कर दिया था। और दोस्तों, इजराइल का वो फेमस 6 डेज वॉर सभी को याद ही होगा। वही 1967 के 6 डेज वॉर में इजराइल ने कुछ इलाके पर कब्जा जमा लिया था जो हिजबुल्लाह की कब्जे में थे। इस इलाके का नाम गोलान हाइट्स है और तेल अवीव आज भी इस जगह से सीरिया और लेबनान पर हमले करता है। बता दें कि 7 अक्टूबर 2023 में हमास ने इजराइल के कई शहरों पर एकाएक हमले किए। इस हमले में बहुत सारे लोगों की मौत हुई। तब 1200 से ज्यादा लोग मारे गए और करीब 200 के आसपास लोगों को अगवा कर लिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ईरान ने हमास को इस अटैक में फुल सपोर्ट किया था। अप्रैल महीने की शुरुआत में संदिग्ध विमानों की तरफ से सीरिया में ईरान के दूतावास पर हमले किए गए। इजराइल द्वारा ड्रोन से सीरिया में ईरान के दूतावास पर बमबारी के बाद ईरान की राजधानी ने कहा कि इस हमले में कुल 7 सैन्य सलाहकार की मौत हो गई। तो वहीं सीरिया के विदेश मंत्री फैसल मेकदाद का भी बयान सामने आया। मंत्री फैसल मेकदाद ने कहा, सीरिया की दमिश्क में हुए हमले में ईरानी दूतावास की इमारत पर बमबारी करके इजराइल ने कई बेगुनाह मासूमों की जान ले गई। हम इस नृशंस आतंकवादी हमले की निंदा करते हैं। इस हमले के बाद हिजबुल्लाह ने कहा कि जवाबी कार्रवाई की जाएगी और बगैर बदला लिए और दुश्मन को सजा दिए ये गुनाह खत्म नहीं होगा। तो इस हमले के जवाब में तेल अवीव ने भी इजराइल पर लगातार हमले शुरू किए। ईरान की ओर से सीरिया में अपने 7 सुरक्षा अधिकारियों की हत्या का बदला लेने के लिए शनिवार को इजराइल की ओर दर्जनों ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च करने के बाद रविवार तड़के यरूशलेम में धमाके और हवाई हमले के सायरन बजने लगे। हालांकि अभी एग्जैक्ट जानकारी नहीं मिली है कि इस हमले में कितने लोग मारे गए हैं या कितने लोग घायल हुए हैं। आपको बता दें, ईरान में 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद से चली आ रही ईरान इजराइल की दशकों पुरानी दुश्मनी के बाद इजराइल पर ईरान का यह पहला सीधा सैन्य हमला है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इजराइल को इस अटैक का जवाब देना चाहिए या आपको लगता है नहीं, इस बार के लिए इजराइल को कुछ नहीं करने चाहिए
और विश्व शांति के लिए इस वॉर को यही खत्म कर देना चाहिए। आप कमेंट करके अपना ओपिनियन शेयर करें।